हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाजकता का नियम। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2, 4, 8, 16, 32 का डिविजिबिलिटी रूल, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग आगे की चीज़ों को सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। देखो, जैसे 2, 4, 8, 16 और 32 का रूल एक जैसा होता है, इसी प्रकार जैसे दोस्तों 3 का नियम या फिर हम लोग बात करें 9 का नियम, ये दोनों भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। 3 का नियम और 9 का नियम होते क्या हैं, बड़े ध्यान से आप समझ लो मेरे भाई। 3 का डिविजिबिलिटी रूल अपने को बताना है, कुछ भी नहीं करना, अंकों का योग करना है। अंकों का योग करना है। अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग का मतलब आप जानते हो, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। क्लियर है बात। इसी प्रकार 9 की बात करें हम लोग, 9 में भी यही होगा कि भाई अपने को करना होता है अंकों का योग। अगर किसी संख्या के अंकों के योग में अगर किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। यानी मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ आपसे कि अगर हमारे पास सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, अगर ऐसा है तो वो नंबर 9 से विभाजित होगा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखो, जैसे बात सुनो, किसी संख्या में 3 अंक हैं। मैंने कहा यार, जो इकाई का अंक है, मान लो हमारा z है। मैंने कहा यार दहाई का अंक है, मान लो हमारे पास y है। और इसी प्रकार मान लो मैंने कहा यार जो सैकड़े का अंक है, सैकड़े का अंक मान लो ये हम लोगों को दिया हुआ है x। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हमारी संख्या क्या बनेगी। संख्या क्या बनेगी, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, इकाई का अंक 1 से गुणा होता है, दहाई का अंक 10 से गुणा होता है, सैकड़े का अंक 100 से गुणा होता है। तो संख्या बन जाएगी 100x प्लस 10y प्लस z। ये हमारा नंबर आ गया। मेरे भाई हमको इसमें भाग देना है या तो 3 का या 9 का। क्लियर है बात। अब बात ध्यान से समझना आप लोग। जैसे 100x होता है, 100x को हम लोग लिख सकते हैं 99x प्लस x। बताओ 100 ही होता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। 10y होता है, 10y को लिख सकते हो 9y प्लस y। होता है क्या बताओ भाई? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। और यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है z। क्लियर है भाई। हमको इसको डिवाइड करना है भाई, किससे करना है, या तो 3 से या किससे करना है, 9 से। एक बड़ी सी ध्यान से आप अच्छी सी बात समझने का प्रयास करना। मुझे बताओ 3 का भाग 99 में चला जाता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल जा सकता है। अगर 3 का भाग 99 में चला जाएगा तो 99 के किसी भी गुणांक में जाएगा। जैसे मैं कह दूं यार 12 में 4 का भाग चला जाता है, मैंने कहा 12 में 4 का भाग चला जाता है, तो मुझे बताओ क्या 12 गुणा 5 में 4 का भाग नहीं जाएगा क्या? जब 12 में ही जा रहा है तो 12 के किसी भी गुणांक में जाएगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई। इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ 3 का या 9 का 99 में चला जाता है, 3 का या 9 का 99 में चला जाता है, तो 99 के किसी भी गुणांक में जाएगा। इसी प्रकार 3 का या 9 का 9 में चला जाता है तो 9 के किसी भी गुणांक में जाएगा। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब मेरी बात को आप बड़े ध्यान से समझना भाई। हमारे पास बच गया अंक x, y और z। x बच गया, y बच गया, z बच गया। 3 अंक बच गए, x प्लस वाई प्लस जेड, और हमको भाग देना है 3 का या 9 का। और आप मुझे खुद बताओ, ये जो x, y और z थे, क्या ये तो अंक हैं क्या? इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े अंक। तो अल्टीमेटली हमारे पास अंकों का योग आ गया कि भाई अंकों के योग में भाग देना होता है। अंकों का योग। अब ये अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित है। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित है। तो ये होता है हमारा भाई पैटर्न। ऐसा क्यों होता है ये हम लोगों ने सीखा। क्लियर है भाई? मेरी बात सुन लो आप लोग। हम आपको बता रहे हैं कि या तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल या 9 का डिविजिबिलिटी रूल। मेरे भाई दोनों एक जैसे होते हैं, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करो। ठीक है भाई? कैसे होते हैं एक जैसे? भाई चाहे 3 का कह लो चाहे 9 का कह लो, अंकों का योग करना होता है।
अगर अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। अंकों के योग में 9 का भाग चला जाता है तो संख्या भी 9 से विभाजित होती है। इतनी सी बात हम लोगों को याद रखनी है। अब मेरी बात सुनना, ऐसा कैसे भाई? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, मैं 3 के लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। आप मुझे एक बात बताना, मैंने लिख दिया 2 4 7 9, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया 3 6 5 4, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया मेरे भाई, लास्ट में मैंने 2 लिख दिया। आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहता हूँ कि क्या ये 3 से विभाजित है? क्या ये 3 से विभाजित है? तो आपको क्या करना है, अंकों का योग करना है। आप अंकों को जोड़ो। जैसे सुनो, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 3 25, 6 31 और 5 36 और 4 40 और 2 42। अंकों का योग 42 आ गया। मुझे बताओ 42 में 3 का भाग जाता है क्या? आप कहोगे सर जाता है। इसका मतलब संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, अपने को इतना प्रोसेस नहीं करना होता है, इतने प्रोसेस की हम लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, सुनो। जैसे आप जानते हो 2 और 4 6 होता है, 2 और 4 क्या होता है, 6 होता है। तो जहाँ तक 3 का भाग चला जाए ना, उसको आप पहले ही हटा दीजिए। जहाँ तक 3 का भाग ऑलरेडी जा रहा है, आप उसे पहले ही हटा दीजिए। जैसे 2 और 4 6 होता है, हटा दीजिए मेरे भाई। 9 में 3 का चला जाता है, 3 में 3 का चला जाता है, 6 में चला जाता है, 5 और 4 9 में भी 3 का भाग चला जाता है। बचा 7 और 2, 7 और 2 भी तो नहीं होता है, इसमें भी 3 का भाग चला जाता है। तो अगर हमारे पास ऊपर कोई भी नंबर नहीं बचा, सारे नंबर हम लोग कैंसिल कर पा रहे हैं, इसका मतलब इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप अंकों को जोड़ो। अंकों को जोड़ना जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जैसे जहां तक जोड़ने पे अंकों का भाग जा रहा है, जहां तक इन अंकों को हमने जोड़ा और जोड़ने पे जहां तक 3 का भाग जा रहा है, वहां तक संख्या को आप हटा दीजिए। जैसे मैंने देखा 2 और 4 6, 6 में 3 का भाग जाता है, इसे हटा दीजिए। आपने देखा 9 में जाता है, 3 में जाता है, 6 में जाता है, 5 और 4 9 में जाता है। क्योंकि हम 3 का नियम चेक कर रहे थे, इसलिए 3 से डिविजिबल चीज़ों को हम हटा रहे थे। अगर हम 9 का नियम चेक करेंगे ना, तो 9 से डिविजिबल चीज़ों को हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान से एक और एग्जाम्पल समझना। मैंने लिख दिया भाई 6 4 8 2 7 5 9 8 4 1, ये दे रखा है आपको। और इसको डिवाइड कराना है आपको मेरे भाई 9 से। किससे डिवाइड कराना है? 9 से। एक तरीका तो क्या होता है कि भैया अंकों का योग कर लो। अंकों का क्या कर लेते हैं? योग। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। और अगर अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब संख्या भी नहीं होगी। जैसे ध्यान दो, मैंने देखा एक बार पूरा अंकों का योग कर रहा हूँ, एक बार पूरा देखो भाई। 6 6 और 4 10, 18 और 2 20 और 7 27 और 5 32 और 9 41 और 8 49 और 4 53 और 1 54। यानी अंकों का जो योग है वो मेरे पास 54 आ गया। मुझे बताओ 54 में 9 का भाग जाता है? आप कहोगे जाता है सर। तो इसका मतलब है कि संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। इसका मतलब है संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है भाई। तो याद रखो, जो डिजिट का सम होता है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। या जो मैं आपको सेकंड बात बता रहा था, वो बात आप समझने का प्रयास करो। सेकंड वाली बात मैं आपको क्या बता रहा था भाई? मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे आपको लगे कि भाई जहां तक नंबर में 9 का भाग जा सकता है ना, उसे आप हटा दो। कैसे? जैसे मुझे बताओ 6 4 10 और 8 18 होता है ना। 18 में 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता? आप कहोगे सर जाता है। तो आगे गिनो ही मत, आप पहले इस 18 को खत्म कर दो। आगे देखो 2 और 7 9 होता है। आप कहोगे बिल्कुल सर हटा दीजिए। देखो भाई 9 में 9 का जाता ही है, 5 और 4 9 में जाता है, 8 और 1 9 में जाता है, तो खत्म, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार जैसे मान लो, मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया भाई 2 4 5 6 7 8 4 6 9 4 2 8 5 6 2 3 7, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है। आपको चेक करना है क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो मेरी भाई बात सुनो, अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे अंकों को जोड़ने बैठ जाओ। अगर आप पूरे अंकों को जोड़ने बैठ जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पूरे अंकों को आपको नहीं जोड़ना है। आपको क्या करना है मेरे भाई? देखो, जैसे आप जानते हो 5 और 4 9 होता है, हटा दीजिए। आप जानते हो 7 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 7 और 2 9 होता है। आप जानते हो देखो 6 और 8 14 और 4 18 होता है, 6 और 8 14 और 4 18 होता है, हटा दीजिए। आप जानते हो 9 में 9 का भाग चला जाता है। ठीक है भाई। इसी प्रकार देखो 6 और 4 10 और 8 18, 6 और 4 10 और 8 18, हटा दिया भाई आपने। ठीक है। इधर देखो 7 और 2 9 होता है। देखो मेरे भाई 6 और 3 9 होता है, तो बच कौन गया? 5 और 2। 5 और 2 का योग क्या आता है? 7। क्या 7 में 9 का भाग जाता है? आप कहोगे सर नहीं जाता है।
अगर 7 में 9 का भाग जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये नंबर है इसमें भी भाग नहीं जाएगा। बात आई समझ में? तो देखो दोस्तों, कभी भी हम लोगों को पूरे पूरे अंकों को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे अंकों को जोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना होता है, जैसे आप 3 का भाग अगर चेक कर रहे हो ना, तो ये चेक कर लिया करो ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कट जाता है, तो उसे हटा दिया करो। अगर हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं तो आप ये चेक कर लिया करो ऊपर ऐसा कौन सा नंबरों का योग आ रहा है जो 9 से कट जाता है, तो आप उसे हटा दीजिए करें। क्लियर है बात? देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, है ना। 2 एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। मैंने आपसे कहा कि आपको कोई संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है भाई 5 6 2 4 3 8 x 2 1 7, ये आपको दे रखे। आपसे कहा ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित है, ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित है, तो x के सभी संभव मान बताओ क्या हो सकते हैं। x के सभी संभव मान क्या होंगे ये अपने को बताना है, ठीक है। देखो भाई एक नंबर हम लोगों को दिया हुआ है, आप मेरी बात को गौर से सुनो। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये हम लोगों को बताना है। अब मेरी बात सुनना, आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 5 6 2 4 3 8 x 2 1 7, ये आपको एक नंबर दिया हुआ है। किससे डिवाइड कराना है आपको सर? 3 से कराना है। क्लियर है क्या भाई? तो अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा अंकों का योग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। पूरा अंकों का योग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होता है, सुनो। जैसे आप जानते हो मेरे भाई 5 और 4 9 होता है, हटा दो भाई। 9 में 3 का भाग चला जाता है। जैसे 6 है, 6 में भी 3 का चला जाता है, 3 में भी 3 का चला जाता है, ठीक है मेरे भाई। जैसे 2 और 1 3 में भी 3 का चला जाता है। जैसे सुनो 7 और 8 15 में चला जाता है। तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा x, तो ऊपर बचा केवल 2 और x। तो अंकों का योग करना है, मतलब 2 + x, और इसको डिवाइड किससे कराना है बच्चों? 3 से। हमें बताना है कि यार x की जगह क्या क्या आ सकता है, x की जगह क्या क्या आ सकता है। तो आप मुझे खुद बताओ, x की जगह 1 रख सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हो, 1 रख सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 रखने पे ही हो जाएगा 2 और 1 3, और 3 में 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, 3 ऊपर 3 आ गया, भाग चला गया, तो अगला भाग जब जाएगा जब ऊपर 6 आएगा। 3 का भाग 3 के पहाड़े में ही तो जाएगा, तो ऊपर 6 होना चाहिए। 6 होगा तो x की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर 9 होना चाहिए। अगर 9 होगा तो x की जगह क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बताओ भाई सही है क्या? 1 रखो यहाँ पे आप, 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग चला जाता है। इसी प्रकार 4 रखो यहाँ पे, 2 और 4 6, 6 में भी 3 का भाग चला जाता है। इसी प्रकार आप 7 रखो यहाँ पे, 2 और 7 9, 9 में भी 3 का भाग चला जाता है। अब आप कहोगे सर और कुछ रख सकते हैं क्या? तो अगला नंबर तो भैया 10 ही आएगा। फिर x की जगह 10 रखो, 10 और 2 12 में जाएगा। लेकिन 10 नहीं रख सकते, क्योंकि आप याद रखना x इज मस्ट बी सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है भाई। x हमेशा एक अंक की संख्या है, जो x है वो केवल सिंगल डिजिट होगा, कभी भी डबल डिजिट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, x एक अंक की संख्या है। क्लियर हो गई बात? जैसे मेरे भाई ये 3 का नियम हम लोगों ने सीखा, इसी प्रकार हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके, मैंने कहा यार कोई संख्या आप लोगों को दे रखी है, कोई भी नंबर है, कोई संख्या आप लोगों को दे रखी है। आप लोगों को बताया गया है कि एक संख्या है, जैसे भाई मैंने कह दिया 6 4 2 8 7 x 5 3 1 2 4, ये आपको दिया हुआ है। आपसे कहा मेरे भाई 9 से विभाजित है। किससे? 9 से विभाजित है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और कराऊंगा अभी, तो ये तो मैं इसके साथ साथ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है भाई। 9 से ये विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? x का मान अपने को बताना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये अपने को बताना है। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करोगे मेरे सब भाई, गौर से सुनो भाई। ये नंबर दे रखा है, लिख लो 6 4 2 8 7 x 5 3 1 2 4, ये नंबर है भाई। किससे डिविजिबल है? 9 से। आप कह रहे हो सर किससे है? 9 से है। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना भाई, गौर से सुनना। 9 का भाग देना है, देखो 6 और 4 10 और 8 18, 18 में 9 का भाग चला जाता है, हटा दो।
7 और 2 9 में 9 का भाग चला जाता है, हटा दो। 5 और 3 8 और 1 9 होता है, 9 में 9 का भाग चला जाता है, हटा दो। बच गया 2 4 और x। तो 4 और 2 6, 6 प्लस x क्या बच जाएगा मेरे पास, 6 प्लस x बच जाएगा। और डिवाइड किससे कराना है मेरे भाई, 9 से। आप मुझे खुद बताओ x की जगह क्या होना चाहिए, तो आप कह दोगे सर x की जगह ना 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर x की जगह आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 9। 9 में 9 का भाग चला जाता है, बोलो भाई समझ पा रहे हो, 9 में 9 का भाग चला जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। ये 6 और 3 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप सोचो सर और x की जगह कुछ हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 9 के बाद 9 का भाग 18 में जाएगा, तो ऊपर 18 बनाने के लिए x की जगह 12 रखना पड़ेगा। 12 और 6 18 होता है, और हम x की जगह 12 नहीं रख सकते, क्योंकि 12 में कितने डिजिट होते हैं मेरे भाइयों, 12 में डिजिट होते हैं 2। इस वजह से हम x की जगह 12 नहीं रख सकते। बात आ गई समझ में। तो ये होता है हमारा 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, आगे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, जो एक जैसे हैं उनको हम लोग पहले सीख रहे हैं। जैसे आप जानते हो 5 का नियम, ठीक है भाई, 25 का नियम, 5 का नियम, 25 का नियम, या 125 का नियम। ठीक है भाई, 125 का नियम, ये हम लोग सीख रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, ठीक है भाई। देखो 5 का नियम हमारा क्या कहता है। 5 का नियम देखो, आप सिंपल सी बात जानते हो, मान लो एक नंबर है 2 3 7, क्या इसमें 5 का भाग चला जाएगा, आप कहोगे नहीं जाएगा। लास्ट में 0 आ जाएगा तो आप कहोगे चला जाएगा। लास्ट में 5 आ जाएगा तो भी आप कहोगे चला जाएगा। तो 5 का भाग केवल संख्या के अंतिम अंक पर डिपेंड करता है। अगर अंतिम अंक में 5 का भाग जा रहा है तो संख्या में 5 का भाग जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर किसी संख्या के, बात को गौर से सुनना, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक में 5 का भाग जा रहा है, लास्ट डिजिट इज मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। अगर अंतिम अंक में 5 का भाग जा रहा है, संख्या में जाएगा। या ये कह सकता हूँ कि संख्या का जो अंतिम अंक है, यानी इकाई का जो अंक है, अंतिम जो अंक है वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, वो होना चाहिए 0 या 5, तभी भाग जा सकता है, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है भाई। 25 की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना होगा मेरे दोस्तों कि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए किसका, 25 का, तब जाके पूरी संख्या में जाता है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार किसी संख्या के अगर अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अगर अंतिम 2 अंक जो हैं वो हमारे पास आ जाएं, जैसे क्या क्या, मान लो 25, 50, 75, या लास्ट में 2 0 आ जाए ना तो भी। जैसे मान लो दोस्त मैंने लिख दिया 1400, तो 25 का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 0 हैं। मैंने लिख दिया 2375, 25 का भाग चला जाएगा क्योंकि 75 में जाता है। बात आ रही है समझ में मेरे भाई। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें 25 की तो सेम रूल होगा, लेकिन अब की बार लिखेंगे भाइयों, किसी भी संख्या के अंतिम के कितने अंक भाई, 3 अंक। अगर अंतिम के 3 अंक 125 से विभाजित हैं तो संख्या भी 125 से विभाजित होगी। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक 125 से विभाजित हैं तो वो हमारा पूरा का पूरा जो नंबर है वो 125 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्लियर यहाँ तक बात। आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। देखो इसके बाद एक हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूल होता है वो होता है मेरे भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है भाई, 11 का नियम, ये हम लोग सीख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बड़े ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास भी करोगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मान लो दोस्त हमने कोई नंबर लिख लिया 24786894374561, ये हमने एक नंबर लिख लिया। मैं आपसे पूछता हूँ सभी भाइयों से, क्या ये नंबर 11 से विभाज्य है? तो इसके लिए देखो आपको करना क्या पड़ेगा, विषम स्थानों पे अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट एट द ओड प्लेसेस, और उसके बाद सम स्थानों पे अंकों का योग, विषम स्थानों पे अंकों का योग, सम स्थानों पे अंकों का योग। कहने का मतलब है आपको शुरुआत करनी है पहले नंबर से, एक छोड़ के एक नंबर पकड़ लो और उनको जोड़ते जाओ आप। जैसे
2 है, 2 में 7 जोड़ दिया, 1 छोड़ के जोड़ते जाओ, 8 छोड़ो, 6 जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, अंत में 1 जोड़ दिया। ये हमने जोड़ दिए मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार अब जो बच गए ना उनको जोड़ो। जैसे 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद फिर से 8 है, ठीक है भाई। उसके बाद अपने पास 4 है, ठीक है भाई। 4 के बाद 7 है, 7 के बाद हमारे पास 5 है, और 5 के बाद हमारे पास 2 है। इनको हमने जोड़ा। हमने क्या किया है, गौर से सुन लो। हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि आप ना शुरू के अंक को पकड़ लो, फिर एक छोड़ के एक एक अंक को जोड़ते जाओ, एक छोड़ के एक एक अंक को ना आप जोड़ते जाओ। उसके बाद जो बच जाए उनको जोड़ो। तो मैं लिखूंगा क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि विषम स्थानों पे अंकों का योग, विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थानों पर अंकों के योग तथा सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर चाहिए होता है। अगर अंकों के योग का अंतर मेरे दोस्त 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या 11 का कोई भी गुणांक आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात समझ में आई हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम दोस्त आपसे ये कह रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या के विषम स्थानों पे अंकों का योग, जैसे ये ना विषम स्थानों पे अंकों का योग है, आप विषम अंकों को मत जोड़ देना। कभी आप विषम अंकों को जोड़ दो, विषम अंकों को नहीं जोड़ना। विषम स्थानों पे अंकों का योग करना है। मतलब जो ओड प्लेसेज है, देखो, सम ऑफ द डिजिट एट द ओड प्लेसेज एंड सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेसेज, इनका डिफरेंस 0, 11 या 11 का कोई गुणांक होना चाहिए। इनका डिफरेंस, बात आई समझ में? अब मेरी बात सुनो, इनको मैं जोड़ता हूं। जैसे 2 और 7 9 और 6 15, 15 और 9 24 होता है, 24 और 3 27, 27 और 10 37 और 1 38। इधर हमारा 38 आ रहा है, ठीक है भाई। इधर देखो आप, 4 और 8 12 और 8 20, 20 और 4 24 और 7 31, 31 और 5 36 और 2 38। इधर भी हमारा 38 आ रहा है। बात आई समझ में भाई? 4 और 8 12 और 8 20, 20 और 11 31 और 7 38 आ रहा है। मुझे बताओ, इधर भी 38 इधर भी 38, मुझे बताओ इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? आप कहोगे सर इनका डिफरेंस आ रहा है 0। अगर इसका डिफरेंस 0 है तो ये जो नंबर है ये निश्चित रूप से मेरे भाइयों ये 11 से विभाजित होगा। अगर ये डिफरेंस 0 आ रहा है तो, अगर ये डिफरेंस 0 के बजाय मान लो 11 आ जाता तब भी होता, 22 आ जाता तब भी होता। कहने का मतलब है ये जो डिफरेंस है कुछ भी आना चाहिए, लेकिन 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो कभी भी आप लोगों को 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताना हो तो एक नंबर लिख लो आप लोग मेरे भाई। याद रखो, विषम स्थानों पे अंकों का योग माइनस सम स्थानों पे अंकों का योग, उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है पता है, इधर कम इधर ज्यादा आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अंतर निकालो। अंतर कैसे निकालते हैं? ज्यादा में से कम घटाकर। कई बार इधर कम इधर ज्यादा आ जाएगा, कई बार इधर ज्यादा इधर कम आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को तो अंतर लेना है, अपने को तो अंतर लेना है मेरे भाई। अगर हमारा अंतर 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, या 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, तो हमारी संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित होगी। बताओ भाई, सभी भाइयों को यहां तक क्लियर है क्या? सभी भाई बताएंगे यहां तक? किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ। ऑल क्लियर भाई, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखो मेरी बात सुनना। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आपको ना एक संख्या दे दी, संख्या क्या है सुनो। जैसे आपको संख्या दे दी 2 4 6, ठीक है। आपको दे दिया यहाँ पे 8 है, यहाँ पे दे दिया मेरे भाई 7 9 है, आपको दे दिया भाई 9 है, 8 है, x है, 7 है, 2 है, ऐसा दे दिया। आपसे कहा ये जो संख्या है ना ये किससे विभाजित है भाई? ये 11 से विभाजित है। ये किससे विभाजित है?
ये 11 से विभाजित है। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो जब 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो कई केसेज ऐसे भी बन जाते हैं जब x का कोई मान पॉसिबल ही नहीं होता। जब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे होते हैं तो कई केसेस तो दोस्त ऐसे बन जाते हैं हमारे पास जिनमें x की कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मतलब आप x की जगह कुछ भी रख लो, ये नंबर 11 से विभाजित होगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट देखो हम एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ध्यान दो इधर। जैसे भाई मैंने कहा विषम स्थानों पे अंकों का योग करना है। ठीक है मेरे भाई, सुनो, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 में x जुड़ेगा और 2 जुड़ेगा। तो पहले 24 में ना 2 जोड़ो, x तो बाद में भी जोड़ लेंगे। तो एक तरफ आ जाएगा मेरे पास 26 प्लस में x। बताओ सही है क्या, आ गया या नहीं आ गया? एक तरफ हमारे पास क्या आ गया भाई, 26 प्लस में x आ गया। सहमत हो ना सब भाई? मेरी बात सुनो, हमने क्या किया भाई, बारी बारी से इनको देखा भाई। मैंने क्या कहा, जैसे 2 6 7 9 x 2, ऐसा विषम स्थानों पे अंकों का योग। तो भाई 2 और 6 8 और 7 15 और 9 24 और 2 26 प्लस x आ रहा है। अब सम स्थानों पे अंकों का योग देखो, 4 और 8 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 और 7 आप कह दोगे सर 36 हो जाएगा। 29 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, 26 प्लस x से इधर 36 है, या तो अंतर, मैंने आपको क्या बताया था, देखो मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने आपको ये बताया था कि या तो अंतर हमारे पास क्या होना चाहिए 0, या अंतर होना चाहिए 11, या अंतर होना चाहिए 22, ऐसा कुछ हमारे पास होना चाहिए। अगर अंतर आप 0 लाना चाहते हो, अगर आप अंतर 0 लाना चाहते हो तो इधर 36 है, इधर भी 36 होना चाहिए। भाई 36 और 36 का अंतर ही तो 0 होगा। तो इसको 36 बनाने के लिए 26 में x की जगह क्या जोड़ना पड़ेगा, 10, और 10 रख नहीं सकते क्योंकि 10 में कितने डिजिट हैं, 2। हमको सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे 10 नहीं रख सकते। अगर आप चाहते हो सर अंतर 11 आ सकता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जब सिंगल अंतर लाने के लिए 10 रखना पड़ रहा है तो 11 का अंतर लाने के लिए तो और ज्यादा रखना पड़ेगा मेरे भाई, 21 रखना पड़ेगा। 26 में 21 जोड़ो 47, 47 में से 36 घटाऊंगा तब जाके 11 का अंतर आएगा। तो कहने का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे ना x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, कई केसेज ऐसे बन जाते हैं जहां पे x का कोई मान पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे भी हमारे पास x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो दोस्त, अंतर हमें 0 लाना था। 0 लाने के लिए यहाँ 36, तो यहाँ भी 36 होना चाहिए था, ये कंपलसरी है। पर यहाँ 36 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 36 लाने के लिए x का मान 10 रखना पड़ेगा, और x का मान 10 हम नहीं रख सकते क्योंकि 10 में होते हैं 2 डिजिट। बात आई समझ में? या देखो ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 4 5 7 6 3 2 x 8 9 7, मान लो आगे दिया हुआ है आपको 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा भाई 11 से विभाजित है। ये नंबर किससे विभाजित है बच्चों, 11 से विभाजित है। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। फिर से अपन आइए एक बार प्रयास करते हैं। देखो भाई ध्यान दीजिएगा, गौर से समझना। आप विषम स्थानों पे अंकों का योग करो, 4 7 11, 11 और 3 14, 14 में x जोड़ेंगे, उसके बाद 9 जुड़ जाएगा, 14 और 9 23 हो जाएगा, 23 में 8 जोड़ेंगे, 31 प्लस x। एक तरफ आ रहा है मेरे पास 31 प्लस x, बोलो सही है क्या? एक तरफ मेरे पास अंकों को जोड़ने पे क्या आ रहा है मेरे भाई, 31 प्लस x आ रहा है। भाई 4 और 7 11, 11 और 3 14, x को बाद में जोड़ना, 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 23 हो जाएगा। 23 8 31 प्लस x। अब देखो जो बच गया, जैसे 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 8 कितना होता है मेरे भाई, 13 और 8 कितना होता है 21, और 21 और 7 कितना होता है 28। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 28 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 28 आ रहा है। अब मेरी बात सुनना, हम चाहते हैं कि इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर या तो 0 आए या 11 आए या 11 का कोई गुणांक आए, यही तो चाहते हैं। यहाँ पे कभी भी हम चाहे कुछ भी रख ले, अंतर 0 नहीं आ सकता। 0 क्यों नहीं आ सकता? इधर 28 है तो इधर भी 28 होना चाहिए, तब 0 आएगा। इधर 28 होने का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि 31 में हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पे तो नंबर और ज्यादा आएगा।
और आप ऐसा मत समझना कि यार x की वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, ऐसा हम कर नहीं सकते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बीच में कोई अंक माइनस में आ जाएगा, बताओ। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, बीच में कोई अंक माइनस का नहीं आ सकता। तो 31 में हम कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, यहां पे अगर देखा जाए तो 31 में हम कुछ ना कुछ जोड़ ही रहे हैं। अब अगर 31 में कुछ जोड़ रहे हैं तो नंबर तो 31 से भी बड़ा आएगा। अब अंतर जीरो लाने के लिए इधर 28 तो इधर भी 28 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है हम यहाँ पे अंतर जीरो नहीं ला सकते। कोई बात नहीं, आप अंतर 11 लाने का प्रयास करो। 11 लाने का प्रयास करता हूं मेरे भाई। 11 का अंतर जब आएगा जब ये नंबर इससे 11 बड़ा होगा, यानी 28 है तो यहाँ पे 39 होना चाहिए। बोलो सही है क्या? 11 का अंतर कब आ सकता है? 11 का अंतर जब आ सकता है जब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से 11 बड़ा होगा, तभी तो 11 का डिफरेंस आएगा। सिंपल सी बात है। तो 11 बड़ा होगा, इसका मतलब इधर 39 होना चाहिए। अब 39 तब होगा जब 31 में क्या जुड़े, बताओ 31 में क्या जुड़े? तो आप कह दोगे सर एक काम करो ना, x की जगह 8 रख दो, 31 में 8 जोड़ दो। बताओ भाई, x की जगह 8 रख दो, 31 और 8 39 हो जाएगा। तो कह सकता हूं कि यहां पे x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? तो आप कह दोगे सर 8 पॉसिबल है। 8 हम यहां पे रख सकते हैं। क्लियर भाई? हम यहां पे अंतर जीरो नहीं ला पा रहे थे, कोई बात नहीं, हमने अंतर 11 लाने का प्रयास किया। 11 जब आएगा जब ये नंबर इससे 11 बड़ा होगा। 28 और 11 39 होता है, मतलब इधर 39 होना चाहिए था। 39 तब होगा जब x की वैल्यू 8 होगी। बताओ 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया या नहीं आया? क्लियर बात मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। देखो एक बहुत ही मतलब एक अजीब सा रूल है, मैं आपको समझा देता हूँ 7 का। उसके बाद ना मैं आपको सब रूल एक साथ लिखाऊंगा। 7 का रूल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है भाई? जैसे होता क्या है, अब ध्यान से समझना। वैसे इससे रिलेटेड कोई सवाल हमसे पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मान लो मेरे भाई कोई नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे भाई कोई नंबर दिया हुआ है, मैंने कह दिया 392 है, ठीक है भाई 392 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये नंबर 7 से विभाजित होगा? मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, क्या ये नंबर 7 से विभाजित होगा? तो आपको क्या करना है, सुनो। हमको क्या करना है, जो भी हमको ये नंबर दिया हुआ होता है ना, इसका जो इकाई अंक होता है, इसका इकाई अंक कौन है? 2। इसको डबल कर लो, 2 का डबल 4। जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक 2 है, 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है। होता है कि नहीं होता? तो मेरे भाई आप इसको डबल कर लो, ये 4 आ गया। उसके बाद इसको तो हटा दो, इसको तो हटा दो। जो शेष नंबर बचा है उसमें से इसको घटाओ जिसका डबल किया था। ये हमारे पास 35 आ गया। आप 35 में चेक करके देखो क्या 7 का भाग जा रहा है क्या? आप कह रहे हो सर जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा। ये रूल है। क्या करना होता है, इकाई के अंक को दुगना करके रिमेनिंग जो नंबर का पार्ट बचता है उसमें से घटाना होता है। ठीक है मेरे भाई? जैसे सुनो, मान लो मैंने भाई आपके सामने ना एक नंबर लिख दिया, जैसे भाई आप ये लिख लो, मैंने लिख दिया 1043 है, 1043 है। ये हमारे पास एक नंबर है। करना क्या है, गौर से सुनो, इसको पकड़ लो, 3 का डबल करो, कितना आ गया? 6 आ गया। तो 104 में से 6 घटाना है। 104 में से 6 घटाओ, 98 आ जाएगा मेरे भाई। मुझे बताओ क्या 98 में 7 का भाग जाता है? आपको सर जाता है, तो 1043 में भी जाएगा। बात आई समझ में? जैसे मान लो कोई भी बड़ा नंबर ले लो, आप कोई बड़ा नंबर ले लो, जैसे भाई आपने लिया 2 4 5 6 7 8 9 6 2, ये आ गया। आपको 7 का रूल चेक करना है। अब इसके लिए मैं आपको एक अच्छा नियम बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा नियम बताऊंगा, पर फिलहाल ये क्या नियम है वो सीख लो आप लोग एक बार। इकाई के अंक को डबल करो, 2 का डबल होता है भाई 4। 4 को रिमेनिंग पार्ट में से घटाओ, इसमें से घटाओ, तो सुनो आगे वाला नंबर तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई? 6 में से 4 गया, यहाँ 2 बच जाएगा। क्लियर है? अब सुनो, फिर से ये नंबर लो, इसका डबल करो, इसका डबल है 4, फिर से माइनस कर दीजिए, इसमें से 4 माइनस कर दिया 4। तो मेरे भाई सुनो क्या बचेगा, आगे वाला नंबर तो सेम ही है। ठीक है भाई 7 8। अब 92 में से 4 जाऊंगा तो 88 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई? एक हासिल आ जाएगी इधर से, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। क्लियर है? अब फिर क्या करना है, सुनो, सुनते जाओ। अंतिम अंक को डबल करके घटाते चलना है।
इसका डबल होता है 16। मेरे भाई 16 माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, 16 माइनस कर दो। 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7 आ जाएगा। ये नंबर सेम आ जाएगा 2 4 5 6 7 8। बोलो सही है क्या? बात समझ में आई मेरे भाई? मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अब ये नंबर थोड़ा और छोटा हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, गौर से सुनते रहो। जैसे यहाँ पे आ गया, रिमेनिंग पार्ट में से घटाना था, ठीक है भाई, सॉरी रिमेनिंग पार्ट में से घटाना था। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक बार गौर से सुनना मेरी बात को, रिमेनिंग पार्ट में से घटाना है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो हमें करना क्या है मेरे भाई, अपने को करना क्या है कि जैसे हम लोगों को यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ये वाला एक पूरा का पूरा नंबर है, इसका हमने डबल किया, 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है। 4 को रिमेनिंग पार्ट में से घटाना है, 6 में से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से मैंने क्या बताया कि 2 का डबल कितना होता है मेरे भाई, 2 का डबल 4 होता है। तो 4 को रिमेनिंग पार्ट में से माइनस करना है, इसको तो हटा दो आप, रिमेनिंग पार्ट में से माइनस करना है। 9 में से 4 गया तो 5, ये 8 अपना एज इट इज आ जाएगा। ये 2 4 5 6 7, ठीक है मेरे भाई। अब मेरी बात सुनो आप फिर से, हमारे पास नंबर आ गया 5, 5 का डबल आप कह दोगे सर 10 होता है। मेरे भाई इसको तो हटा दो, रिमेनिंग पार्ट में से 10 को घटाना है इसमें से, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये आएगा 6, ये अपने पास सेम आ जाएगा 2 4 5 6, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो फिर से आप लोग, यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया 8, 8 का डबल कितना होता है, 16 होता है। मेरे भाई 16 को रिमेनिंग पार्ट में से घटाना, रिमेनिंग पार्ट में से तो हट गया, यह है 0, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 है ही, और ये 2 4 आ गया, तो नंबर हमारा देखो छोटा हो गया। उसके बाद आप जानते हो जैसे यहाँ पे 0 आ गया तो 0 का डबल करेंगे, 0 का डबल 0 ही होता है, रिमेनिंग पार्ट में से घटाना है तो ये हटा दो, हमारे पास 0 इसमें से घटाने से कोई सेंस नहीं निकलता, ये नंबर आ जाएगा 2455। अब फिर से मेरे भाई 5 का डबल कर लो, 5 का डबल 10 होता है, और 10 को रिमेनिंग पार्ट में से घटाओ, 10 को रिमेनिंग पार्ट में से घटाओ, ये तो हटा दो, 245 में से घटाओ, अगर मैं 10 घटाऊंगा तो 235 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 5 है, 5 का डबल कर लो, 5 का डबल 10 होता है, 10 रिमेनिंग पार्ट में से घटाओ, 23 में से 10 आया 13 आया, 23 में से 10 जाएगा 13 बच जाएगा, 23 में से 10 जाने पे कितना बच जाएगा 13। क्या 13 में 7 का भाग जाता है? तो आप कहोगे सर नहीं जाता है, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो ये तरीका ठीक नहीं है। अगर हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो उनमें से ये तरीका हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दोस्त मैं आपको बताने वाला हूं एक साथ, मेरी बात सुनना, एक साथ हम देखो 2 रूल सीखने वाले हैं। कौन कौन से रूल सीखने वाले हैं? 7 और 13। अच्छा मैं 7 और 13 के साथ आपको 11 भी बता देता हूं। 7 11 13 का नियम, ये तीनों नियम ना एक जगह लग जाते हैं। ये जो तीनों के तीनों नियम हैं ये एक जगह लग जाते हैं। कैसे लगेंगे मैं आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से आप समझना मेरी बात को। दोस्त एक नंबर होता है 1001, पता है ये क्या होता है? 7 गुणा 11 गुणा 13, एक नंबर होता है 1001। क्या होता है ये? 7 गुणा 11 गुणा 13। कहने का मतलब है 1001 में 7 का भी भाग जाता है, 11 का भी जाता है, 13 का भी जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो आगे। एक, अगर आप किसी भी 3 अंकों की संख्या को 1001 से गुणा करते हो तो संख्या के तीनों अंक वापस से रिपीट हो जाएंगे, 567 567, ठीक है। मान लो आपने 437 को 1001 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 437 437। क्लियर है बात? तो सुनो मेरी बात, अगर आप यहां से 3 3 का जोड़ा बनाते हो ना, और इन जोड़ों का अंतर ले लेते हो, और इन जोड़ों का अंतर ले लेते हो, अगर ये अंतर 0 आ जाए तो इसमें 7 का भी भाग जाएगा, 11 का भी भाग जाएगा, 13 का भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद है 1001, इस नंबर में 1001 मौजूद है, और 1001 में 7 का, 11 का और 13 का भाग जाता है। इस नंबर में 1001 मौजूद है। कोई भी 3 अंकों का नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसमें 1001 मौजूद होता है, और 1001 में 7, 11 और 13 मौजूद होता है। तो एक बात सुनो आप लोग, अगर आप 3 3 के जोड़े बना के उनको आपस में घटा देते हो ना मेरे भाई, अगर आप 3 3 के जोड़े बना के उनको आपस में घटा देते हो तो भी हमारा काम बन जाएगा, तो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपको ये काम करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं फिर आपको करना है। देखो मेरी बात सुनना आप, जैसे मान लो दोस्त हमने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा 5922, एक एग्जाम्पल लिखा।
गौर से मेरी बात को समझना। 5922 आपको करना क्या है, सुनो, आपको अंतिम से 3 का जोड़ा बनाना है, ये वाला। अब 5 में से 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 2 जीरो लगा लो, इसके आगे एक जोड़ा ये बन गया। अंतिम से बनाना है, लास्ट से। इन जोड़ों का लेना है डिफरेंस। 922 में से आप 5 घटा दो, ये आ गया 917। कितना आ गया? 917। अब 917 में भाग दे के देखो, 7 का जा रहा है तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी, 11 का जा रहा है तो 11 से होगी, 13 का जा रहा है तो 13 से होगी। तो मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। 13 7 91। अच्छा देखो 7 का देखो, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 21, मतलब 7 का इसमें जा रहा है, इसमें 7 का भाग जा रहा है। 13 का देखो भाई, 13 7 91, 13 का इसमें नहीं जाता है, 11 11 8 88, 11 का भी नहीं जा रहा, यानी ये नंबर केवल और केवल किससे डिविजिबल है? ये नंबर मेरे भाई केवल और केवल किससे डिविजिबल है? तो आप कहोगे सर ये नंबर जो है ना हमारा, ये 7 से डिविजिबल है, बताओ सही है क्या? ये नंबर 7 से डिविजिबल है क्या? चलो आपने कहा ठीक है। मैंने एक नंबर लिखा 6489, मैंने एक नंबर लिखा 6489। मेरी बात सुनना, अंतिम से 3 का जोड़ा बनाना है, अंतिम से 3 का जोड़ा बनाना है, ये बन गया। इससे पहले 0 0 मान सकते हो तो ये भी बन गया। डिफरेंस ले लो, 489 में से 6 कम कर दो तो ये आ जाएगा 483। आप चेक करके देखो 483 में किसका भाग जा रहा है। सबसे पहले मैंने 7 का भाग दे के देखा, 7 6 की 42, 6 बच जाएगा, आगे 3 है, 63 में जाता है, मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा किससे? 7 से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैंने देखा 11, तो 11 चौके 44, 4 बच जाएगा 43, मतलब 11 से नहीं होगा। 13 से, 13 तिया 39, उसके बाद कितना बच जाएगा मेरे भाई? 9 बच जाएगा, आगे 3 है, 93। क्या 93 में 13 का भाग जाता है क्या भाई? तो आप कहोगे सर 93 में 13 का भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना 6489, ये भी केवल और केवल किससे डिविजिबल होगा भाई? ये भी केवल और केवल 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है भाई, केवल और केवल किससे डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक अच्छा सा नंबर लेंगे। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 380247, मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है, मेरी बात को समझना। हमने एक नंबर लिया 380247, तो भाई गौर से सुनना मेरी बात। आपको अंतिम से 3 का जोड़ा बनाना है, ये बना लिया, बना लिया मेरे भाई। डिफरेंस लेना है तो ज़्यादा में से कम घटाऊंगा, 380 में से 247 घटा दीजिए। ठीक है, तो भाई 380 में से देखो 10 में से 7 जाएगा, 3 बच जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा मेरे भाई? 133 आ गया। 380 में से 247 घटा रहे हो, 133 आ गया। चेक करके देखो 133 में किस किस का भाग जा रहा है, पहले चेक करके देखो। मैंने 7 का देखा, 7 एकम 7, 6 बचेगा 63, 7 का जा रहा है, कोई बात नहीं। 11 का देखो, 11 एकम 11, 2 बचेगा 23, मतलब 11 का नहीं जा रहा है। 13 का देखो, 13 एकम 13, भाई 13 का भी नहीं जा रहा है, यानी ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर भी केवल और केवल हमारा किससे डिविजिबल होगा भाई? 7 से डिविजिबल होगा। तो बताओ ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये नंबर भी केवल और केवल 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं आप लोगों के सामने एक नंबर लिख रहा हूं, जैसे भाई हमने लिखा 6901895, इस प्रकार से मान लो हमने कोई नंबर लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, हमने एक नंबर लिखा 6901895, ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया। मेरी बात को गौर से सुनना भाई, अपने को 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। अब अपन क्या कर रहे थे अभी तक? तो देखो सुनो, अभी तक अपन क्या कर रहे थे? इसमें 3 का जोड़ा बन गया, इसमें 3 का जोड़ा बन गया, इसमें 3 3 का जोड़ा आराम से बन गया। लेकिन अगर ऐसी गड़बड़ हो जाए मेरे भाई, 3 का जोड़ा बना, फिर 3 का जोड़ा बना, ये अकेला रह गया, तो इसके साथ लगा लो 2 जीरो। अब आपको क्या करना है, सुनो, कभी ऐसे बड़ा नंबर जब आ जाए ना, तो आप एक जोड़ा छोड़ के एक जोड़े को जोड़ लो। पहले आप जोड़ो 895 में 6 को, ये आ गया मेरे भाई 901, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? ये भी 901 है, ये वाला नंबर भी क्या है? 901 है। तो 901 और 901 का डिफरेंस लो, डिफरेंस आ रहा है 0। तो अगर डिफरेंस 0 आ जाए ना, तो ये नंबर 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी, तीनों से विभाजित होगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे ना ऐसा भी कर सकते थे कि पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो,
फिर जो भी आए उसका इसके साथ डिफरेंस ले लो। जैसे सुनो, इन दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है, 6 को 6 के साथ लिख लो, 6 का और 6 का डिफरेंस 0। ऐसे भी कर सकते हो, या इसको ऐसे जोड़ लिया करो, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया करो। जैसे मान लो कोई भी नंबर मैं आपके सामने लिखता हूँ, हमने लिख दिया 2 3 4 6 8 9 7 5, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, अब आप देखो गौर से यहाँ पे बात को समझना। 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, यहाँ पे नहीं बना, कोई बात नहीं, एक 0 लगा लो। आपको क्या करना है, पहले 975 में ऐड करना है कौन, 23 को, यह आ जाएगा 998। क्लियर बात। 975 में हमने 23 ऐड कर दिया, क्या आ गया, 998 आ गया। यहाँ पे क्या है, 468 है, इसको आप डिफरेंस ले लो, घटा दो, घटा दो भाई, ये 0 आया, 9 में से 6 गया, 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ये आ गया 530। कितना आ गया मेरे भाई, 530 आ गया। क्या 530 में 7 का भाग जाता है, आप कहोगे सर नहीं जाता, 7 सत्ते 49, 4 बचेगा, नहीं जाएगा। 11 का, 11 चौके 44, बच जाएगा हमारे पास कितना, 9, 90 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 13 का, 13 चौके 52, इसमें किसी का नहीं जाता, 7 11 13, तो यहाँ पे किसी से भी ये डिविजिबल नहीं है। ये जो नंबर आप लोगों के सामने आया है मेरे भाई, ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ये आप मुझे बता सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हमने एक नंबर लिखा, मान लो ये लिख दिया 12373179179, ये हमने एक नंबर लिख दिया। हमें चेक करना है इसका डिविजिबिलिटी रूल किस किस से, 7 से, 11 से और 13 से। तो सुनो बड़े ध्यान से मेरे भाई, गौर से सुनना आप लोग। 3 3 का जोड़ा बनाया, ये रहा, ये रहा और ये रहा, इसके आगे 0 लगा सकते हैं। पहले इसको जोड़ लो, इसमें अगर आगे कुछ आता उसको मैं इसमें जोड़ता। तो देखो भाई 179 में हमने ऐड कर दिया 12, तो ये आ गया 191। माइनस कर दो भाई 373, डिफरेंस लेना है, ज़्यादा में से कम घटाओगे, 373 में से माइनस कर दो, 3 में से गया 2 आ जाएगा, 37 में से 19 चला जाएगा, 18 आ जाएगा। इतना आ जाएगा क्या बताओ आप, 7 का भाग 2, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 6 42 जा रहा है। 13 का 2, 13 एकम 13, 5 बचेगा, 13 चौके 52 जा रहा है। 11 का देख लो, 11 एकम 11, 11 का नहीं जा रहा, मतलब ये नंबर में 7 और 13 इन दो संख्याओं का भाग जा रहा है। तो मैंने खूब सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया होगा। एक्चुअल में करना क्या होता है, आपको अंतिम से 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं, इनका डिफरेंस लेना होता है। अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाए तो उस संख्या में 7 का भी भाग जाएगा, 11 का भी भाग जाएगा, 13 का भी भाग जाएगा। अगर इनका डिफरेंस केवल 7 आता है तो केवल 7 का भाग जाएगा। अगर डिफरेंस केवल 11 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो केवल 11 का भाग जाएगा। और अगर डिफरेंस हमारे पास 13 आता है या 13 का मल्टीपल आता है तो केवल 13 का भाग जाएगा। और अगर डिफरेंस ऐसा आता है कि जिसमें 7 का भी भाग जा रहा है, 13 का भी भाग जा रहा है, तो वो नंबर 7 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर डिफरेंस ऐसा आता है कि 13 का भी भाग जा रहा है, 11 का भी भाग जा रहा है, तो वो नंबर 11 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गई बात हमारी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, ये कहानी मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखा दी है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, गौर से सुनना मेरी बात को। अब हम लिखते हैं आगे, जितने भी रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप सभी भाइयों को मालूम है, हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, हम 4 का पढ़ चुके हैं, हम 5 का पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम 7 का पढ़ चुके हैं, हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, 9 का पढ़ चुके हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, हम 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, हम 16 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं। ये वाली चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मेरे भाई आपको बताना है 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो देखो गौर से सुनना मेरी बात। 6 एक भाज्य संख्या है और भाज्य संख्याओं का डायरेक्ट कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है भाज्य संख्याओं का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 6 जो है ना, 6 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 6 होता है 2 गुणा 3। तो आप याद रखना कि अगर कोई नंबर 2 वे 3 से विभाजित है, अगर कोई नंबर 2 वे 3 से विभाजित है तो निश्चित रूप से वो नंबर 6 से भी विभाजित होगा। अगर कोई नंबर 2 वे 3 से विभाजित है तो निश्चित रूप से किससे होगा, 6 से। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मेरे भाई 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है मेरे भाई, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होता है
वो क्या होना चाहिए 0, तो निश्चित रूप से वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 का हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं मेरे भाई 12 की। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो मेरे भाई सुनो ध्यान से, 12 को हम लिखेंगे, 12 जो होता है वो 4 गुणा 3 होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 6 गुणा 2 भी होता है, लेकिन ये नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, उस चीज को समझो। मैं ये कह सकता हूं अगर किसी संख्या में 4 का भाग जा रहा है और उसमें 3 का भी जा रहा है तो उसमें 12 का भी जाएगा। जैसे मान लो 24 है, इसमें 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो निश्चित रूप से 12 का भी जाएगा। लेकिन सुनो, मैं ये नहीं कह सकता कि अगर किसी संख्या में 6 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो 12 का उसमें जाएगा। ये हम नहीं कह सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो 18 है, 18 में 6 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना 12 का जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, एक्चुअल में जो ये 6 होता है, 6 में ऑलरेडी 2 है, तो इस 2 का वजूद खत्म हो गया। 6 में ऑलरेडी 2 है, तो 6 का भाग जाए 2 का जाए तो वो तो एक ही बात है। जब 6 का चला गया तो 2 का तो वहीं चला गया, तो इस 2 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना यहाँ पे फिर। तो इसलिए हम 12 को 6 गुणा 2 नहीं लिखेंगे। कुल मिला के बात यह है, आपको टुकड़े ऐसे करने हैं जो आपस में सह अभाज्य हों। आपको टुकड़े ऐसे करने हैं जो आपस में सह अभाज्य हों, मतलब वो किसी से कटने नहीं चाहिए। जैसे 4 और 3 सह अभाज्य है, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो 14 का नियम हम लोग बता देंगे। क्या हो जाएगा? 14 को लिखा जा सकता है मेरे भाई 2 गुणा 7। अगर हम बात करें, इसका मतलब है 2 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है। हम बात करते हैं 15 का डिविजिबिलिटी रूल। 15 का नियम क्या होगा? तो 15 को लिखेंगे मेरे भाई 3 गुणा 5। 15 क्या होता है? 3 गुणा 5। अगर किसी संख्या में 15 का भाग हमको चेक करना है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या उसमें 3 का और 5 का भाग जा रहा है, तब अपन 15 का डिविजिबिलिटी रूल उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, 16 में बता चुका हूं आप लोगों को। अगर मान लो 18 का, देखो 17 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 18 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें चेक करना है तो 18 को हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2 गुणा 9। 18 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 2 गुणा 9। अब देखो कुछ कॉमन सी बातें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरे भाई मैं आपसे कहता हूं कि यार आप मुझे बताओ 44 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे ज्ञात करोगे? तो 44 को लिखेंगे मेरे भाई, 44 को हम लोग लिखेंगे 4 गुणा 11। अब देखो 44 तो 22 दूनी 44 भी होता है, पर 22 और 2 ये सह अभाज्य नहीं है, ये तो 2 से कट जाती हैं। तो नंबर ऐसे होने चाहिए जो किसी से कटे ना, सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स होने चाहिए जो किसी से कटे ना, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे सुनो 44 के बाद मैंने आप लोगों से कहा, जैसे भाई अपने को 75 की भी एक क्वेश्चन आएगा, 75 के रूल का, 75 का नियम जो होता है। तो 75 को क्या लिखोगे बताओ? तो आप कह दोगे सर 75 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 25। ठीक है, 15 5 75 भी लिख सकते हो, लेकिन 15 और 5 ये सह अभाज्य नहीं है, तो ये रूल नहीं लगाएंगे। नंबर ऐसे होने चाहिए जो आपस में कटे ना। 3 गुणा 25। 72 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा काम आने वाला है। 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा बताओ? कभी भी 72 चेक करना है ना, तो 72 को आप लिखोगे 8 9 72। सुनो 36 दूनी भी 72 होता है, 24 तिया भी 72 होता है, ठीक है, 18 चौके भी 72 होता है, 12 छिक्के भी 72 होता है कि नहीं होता? लेकिन इनमें से कोई भी नहीं लेना, क्योंकि ये सह अभाज्य नहीं है। अरे जहाँ 36 का चेक हो गया वहाँ 2 का चेक हो गया, जहाँ 24 का चेक हो गया वहाँ 3 का हो गया, तो 3 की तो जरूरत नहीं पड़ी। जहाँ 18 का हो गया उसमें से 1 2 तो इसमें भी आ जाएगा, उसका भी हो गया। 12 का हो गया तो 6 का भी हो गया। ये सह अभाज्य नहीं, ये सब आपस में कट भी रहे हैं। देखो ये 6 से कट रहे हैं, ये 2 से कट रहे हैं, ये 3 से कट रहे हैं, ये 2 से कट रहे हैं। तो ऐसे नंबर हमको नहीं लेने जो कट जाएं किसी से, हमें लेने भैया सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, 72 के बाद हम लोग बात करेंगे दोस्त 88 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आप सब भाई जानते हो 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? 88 होता है 8 गुणा में 11। ठीक है, उसके बाद आपको 99 का पता होना चाहिए। इन सब के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कल की क्लास में। 99 का डिविजिबिलिटी रूल, 99 क्या होता है भाई? 99 9 गुणा 11 होता है कि नहीं होता? तो अगर 99 का भाजकता का नियम हमें चेक करना है तो हमें ये दोनों नियम चेक करने पड़ेंगे, 9 का भी और 11 का भी।
88 का चेक करना है तो 8 का भी और 11 का भी, मतलब अगर कोई नंबर 8 से भी है और 11 से भी डिविजिबल है तो वो 88 से होगा। 72 का चेक करना है तो मेरे भाई 8 का भी और 9 का भी हमें चेक करना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारे कुछ वो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो डायरेक्ट जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासों में। पहले कल की क्लास में इनके ऊपर मैं आपको बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखिए इनके ऊपर आने वाले शानदार प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।